सुप्रभात। क्लास 11 हिंदी आरोह भाग 1 का गद्य पाठ का तीसरा पाठ सत्यजीत राय द्वारा लिखित अपू के साथ 2.5 साल। इसमें जैसा कि आपको अगली क्लास में बताया गया था कि पथेर पांचाली फिल्म के शूटिंग का काम हो रहा है और ये काम जो है रुक रुक करके बहुत धीरे धीरे चलता है, क्योंकि जो निर्देशक हैं वो एक कंपनी में कार्य करते हैं और पैसे का भी उनके पास अभाव रहता है। तो लेखक जो हैं फिर आगे कहते हैं कि पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम रुक रुक कर 2.5 साल तक चला और उस समय वे एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करके पैसे इकट्ठे करते और समय मिलने पर शूटिंग करते। उन्हें फिल्म में अपू की भूमिका में काम करने के लिए 6 साल के लड़के की ज़रूरत होती है और इसके लिए उन्होंने अखबार में इश्तहार भी दिया। इश्तहार का मतलब विज्ञापन होता है और कई लड़के आए लेकिन एक भी नहीं सटीक बैठे। एक दिन उनकी पत्नी जो है पड़ोसन के बच्चे को देख करके कहती हैं कि अपू की भूमिका के लिए तो यही बच्चा सबसे सही है। उन्हें अपने बाल कलाकार के बड़े होने और वृद्ध कलाकारों के दिवंगत होने की चिंता सताने लगती है। आरंभ में वे बच्चों को पहली बार रेलगाड़ी देखने के सीन की शूटिंग करते हैं और काशफूलों से भरे मैदान में उस दिन शूटिंग पूरी नहीं हो पाई। 7 दिन बाद जब बाकी की शूटिंग करने वहां पहुंचे तो जानवरों ने सारे काशफूल खा डाले थे। ये सब पैसे के अभाव में ही ऐसा हो रहा है। वहाँ शूटिंग करना पहली शूटिंग से मेल ही नहीं खा रहा है, क्योंकि पहले तो काशफूल लगे थे और 7 दिन बाद जब फिर शूटिंग होने लगती है तो सारे जो काशफूल थे जानवर खा गए थे। इसलिए शरद ऋतु में काशफूलों के खिलने की प्रतीक्षा करनी पड़ी कि फिर जब काश के फूल खिलेंगे तब फिल्म की शूटिंग होगी। रेलगाड़ी के दृश्य के लिए 3-3 रेलगाड़ियों का प्रयोग किया गया। एक ही तरफ से आने वाली रेलगाड़ी में शूटिंग की जगह के पास आते ही कोयला डाला जाता है ताकि धुएं में एक तो सफ़ेद काशफूलों पर दृश्य अच्छा बने और दूसरे दर्शक यह न पहचान पाएं कि 3 अलग अलग गाड़ियों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। फिर आगे होता है कि आर्थिक अभाव के कारण कई समस्याओं का लेखक को सामना करना पड़ता है, जो इस कथा में एक कहानी में वर्णित है कि भूलो नामक कुत्ते के लिए गांव से एक और कुत्ता लाया जाता है, किंतु दृश्य यह था कि अपू की माँ अपू को चावल खिलाती है और बचे हुए चावल गमले में डालने थे, जिन्हें भूलो चावल खाने का दृश्य नहीं हो पाया क्योंकि अंधेरा हो गया तथा उनके पैसे भी समाप्त हो गए थे। 6 महीने बाद जब पैसे इकट्ठे करके जब उस सीन को पूरा करने के लिए गांव पहुंचे तो पता चला कि कुत्ता मर चुका है। बड़ी मुश्किल से उस जैसा कुत्ता ढूंढा गया, तब कहीं जाकर वह दृश्य पूरा हुआ। इसी तरह से फिल्म में मिठाई बेचने वाले व्यक्ति के विषय में हुआ। पैसे न होने के कारण अपू और दुर्गा मिठाई नहीं खरीद सके और वे मिठाई वाले के पीछे पीछे चलते हुए मुखर्जी नामक अमीर व्यक्ति के घर के पास पहुंच जाते हैं।
इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित करने के बाद पैसे फिर खत्म हो जाते हैं और कई दिन बाद जब शूटिंग करने पहुंचे तो पता चला कि मिठाई वाले की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति भी जो है वो मर चुका है। उस जैसे चेहरे वाला तो नहीं मिला, किंतु शरीर से मिलता जुलता एक व्यक्ति मिल गया और कैमरे की तरफ पीठ करके वह सीन किसी तरह पूरा किया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि पैसे के अभाव में और काम जो है शूटिंग का रुक रुक कर होता है, जो सीन एक साथ हो जानी चाहिए पैसे के अभाव में वो दृश्य एक साथ पूरा नहीं हो पाता है और जब आगे उसे पूरा करने की कोशिश की जाती है तो कोई न कोई व्यवधान आ जाता है। धन्यवाद।